नमस्कार दोस्तों। जैसे कि आपको पता ही है कि ह्यूमंस की बेसिक नीड है फूड, शेल्टर और क्लॉथ। वैसे ही आज के दिनों में और एक चीज इसमें ऐड हुई है, वो है मोबाइल। और मोबाइल अच्छा लगने के लिए उसमें दो कंडीशंस अच्छे हैं, गुड क्वालिटी ऑफ नेटवर्क और डेटा। अगर ये दोनों नहीं होंगे तो वो भी कुछ काम का नहीं है। और मोबाइल के लिए वो गुड क्वालिटी का नेटवर्क लेने के लिए हमें चाहिए उसके सिम्स। और वो जो सिम प्रोवाइडर टेलीकॉम सेक्टर है, तो उनकी तरफ से आज एक बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ सामने आई है। तो देखते हैं उसके बारे में कि क्या है वो। जो सिम प्रोवाइडर कंपनी है उसमें तो चार मेजर कंपनी है, और उसमें दो ही डोमिनेटिंग करती है। एक है जियो और दूसरा है एयरटेल। तो जियो और एयरटेल ये दोनों डोमिनेटिंग कंपनी है भारत में। और उसके साथ वोडाफोन आइडिया जो अपने अ, अस्तित्व के लिए झगड़ रहा है, और उसके साथ जो गवर्नमेंट की कंपनी है बीएसएनएल। तो भारत में ये चार कंपनीज है जो टेलीकॉम सेक्टर में काम करती है। और उसकी रेगुलेटिंग अथॉरिटी है जो ट्राई, उसने आज कुछ नियम जो उनके हैं उसमें कुछ बदलाव किया है। और उसके अनुसार ये जो चार कंपनीज है उन्होंने अपने रिचार्ज प्लान में भी चेंज किया है। पिछले कुछ दिनों से, यानी कि कुछ सालों से, जब से जियो आया है तब से हमने देखा है कि हर एक यूजर का मिनिमम रिचार्ज प्लान वो बढ़ते ही गया है। तो अपना सिम एक्टिव रखने के लिए जो रिचार्ज प्लान लगने वाला था, फॉर ईच सिम फॉर 28 डेज वी नीड 199 रुपीज का रिचार्ज। तो आप एयरटेल के ग्राहक हो, बीएसएनएल के हो, वोडाफोन आइडिया के हो या फिर जियो के हो, आप कौन से भी ग्राहक हो, लेकिन आपको इतना रिचार्ज तो मंथली करना ही पड़ता। कौन सा भी सिम आप यूज करते हो। तो आप जब ड्यूअल सिम यूज करते हैं तो आपके पास अनलिमिटेड कॉलिंग का एक सिम पे ऑप्शन ही है, और दूसरा सिम पे भी सेम रिचार्ज करके सेम फैसिलिटी की कोई जरूरत नहीं थी। सिम एक्टिव रखने के लिए आपको इतना बड़ा रिचार्ज हर महीने करना ही पड़ता। और ये किस हर एक को बर्डन ही लगता, क्योंकि वो एक्स्ट्रा ही था, क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी वन सिम था जो वो काम कर सकता था। लेकिन कभी कभी हम उसे हमारे कुछ सिम बैंक के ओटीपी के लिए या फिर कुछ स्पेशल जो हमारे काम होते उसके लिए हमने रखे होते, उसके लिए हमें 199 रुपीज का एक्स्ट्रा रिचार्ज करना ही पड़ता। लेकिन ट्राई की तरफ से आज एक बहुत बड़ी अपडेट आई है। उसके हिसाब से हमें अभी इसके लिए 199 रुपीज का रिचार्ज नहीं करना पड़ेगा। तो अभी अभी आई इस न्यूज के अनुसार हमें सिर्फ 20 रुपए का रिचार्ज में मिलेगी 30 दिनों की वैलिडिटी। तो हमें जो 199 रुपीज का रिचार्ज करना पड़ता था एक्स्ट्रा, अगर हम दो सिम यूज करते, तो उसके लिए हमें सिर्फ अभी 20 रुपए लेने पड़ेंगे। तो ये एक बहुत बड़ी राहत की खबर है यूजर के लिए, क्योंकि उनके जेब से तो पैसे ही बचेंगे ही। और रही बात कंपनीज की, तो कंपनी के लिए भी इसका कुछ ना कुछ तो अल्टरनेटिव सोल्यूशन उन्होंने वो ढूंढ ही लेंगे। तो ये जो 20 रुपए का प्लान है वो मंथ एंड तक चलेगा 30 दिनों के लिए, और 30 दिनों के बाद आपको फिर से रिचार्ज करना पड़ेगा। अगर आपने रिचार्ज नहीं किया तो वो सिम बंद हो जाएगा और दूसरे को जा सकता है। तो अभी तो अच्छी बात है कि 199 रुपीज का जो रिचार्ज करना पड़ता था वो अभी कम होके 20 रुपए को आ गया है। लेकिन लेकिन अगर आपने सिर्फ 20 रुपए का रिचार्ज किया है तो उसमें आपको सिर्फ सिम एक्टिवेशन ही रहेगा। उसके हिसाब से आपका सिम एक्टिव ही रहेगा। उस पे ओटीपी, कॉल और इनकमिंग कॉल, इसकी भी सुविधा बंद हो जाएगी। यानी कि सिर्फ एक्टिवेशन के लिए 20 रुपए का रिचार्ज है। और जो बाकी सिम पे यूज करते हैं, यानी कि ओटीपी और जो इनकमिंग आउटगोइंग कॉल है,
तो वो सुविधा बंद हो जाएगी। तो ये थोड़ी बैड सिचुएशन है हमारे लिए। लेकिन अगर सिम एक्टिव रखना है तो मंथली 20 रुपए का रिचार्ज करना पड़ेगा। और जो नहीं करेंगे तो आपका सिम बंद हो सकता है, और आपके सिम पर ओटीपी या फिर जो इनकमिंग कॉल है वो भी बंद होती है। इस चीज का कंपनी के जो रिजल्ट्स है, फाइनेंशियल रिजल्ट जो कंपनी डिक्लेयर करते हैं, उन उन पे भी इम्पैक्ट पड़ेगा। लेकिन जो ट्राई की तरफ से यानी कि जो रेगुलेटिंग अथॉरिटी है उनके तरफ से ही वो जो नियम आए हैं, तो उसके वजह से कोई कुछ नहीं कर सकता। तो देखते हैं कि ये जो शेयर्स है इन कंपनीज के, जियो का या फिर एयरटेल या फिर वोडाफोन आइडिया का, जो वीआई का जो शेयर है, उसका मार्केट पे कैसा इम्पैक्ट पड़ता है, और उसके हिसाब से आगे का सोचते हैं।